नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एरे कमांड से। तो एरे कमांड हमारा होता क्या है? तो एरे कमांड में आप एक्चुअली करते क्या हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कॉपी करते हैं और जिससे हमारा जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी बचता है। और एरे कमांड होता है कि आप प्रॉपर डिस्टेंस दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी होगी वो भी आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। कितने कॉलम्स होंगे, कितनी रोज होंगी, वो भी एरे कमांड से आप सेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने सर्किल है, ये कैसे बनाया, मैंने सर्किल जो बनाया है एरे कमांड का यूज़ करके बनाया है। और ये जो हमारा है रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, जैसे कि जो इसकी चौड़ाई लंबाई है वो 100 mm है और चौड़ाई कितनी है 50 mm है। ठीक है, तो उसके चारों तरफ मैंने सर्किल ड्रॉ किए हैं एरे कमांड का यूज़ करके। तो एरे कमांड आप कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो मैं आपको एरे कमांड बता देता हूँ कहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप जाएंगे होम मेन्यू पर। होम मेन्यू पर आपको दिख रहा है मॉडिफाई पैनल पर आपको दिख रहा है एरे कमांड। तो एरे भी आपके 3 टाइप के होते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर रेक्टेंगुलर एरे, पैथ एरे और पोलर एरे। ठीक है, तो जो अभी करेंगे वो रेक्टेंगुलर एरे एरे है हमारा। जो हमारा शेप है ये रेक्टेंगुलर में है, तो जो इसका टाइप है वो हमारे पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरे कमांड करने से पहले आप यहाँ पे कोई भी जिस ऑब्जेक्ट की आप कॉपी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे एरे कमांड पे क्लिक और यहाँ से लेंगे रेक्टेंगुलर एरे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सर्किल बन के आ चुके हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। कॉलम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, रोज़ की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए तो मैं आपको कॉलम और रोज़ के बारे में बता दूँ। जितना भी आपका वर्टिकल ऑब्जेक्ट है आपका, ये आप सबके कॉलम है आपके। ये एक सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मतलब जो खड़े हुए हैं कॉलम आपने कैसे देखे, खड़े हुए होते हैं ना एकदम। तो ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये कॉलम है हमारे। ठीक है, और रोज कौन सी होती है हमारी, रोज ये होती है, ये पंक्तियाँ। ठीक है, इस पंक्ति में कितने कॉलम, इस पंक्ति में कितने सर्कल है हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी कॉलम वन, कॉलम सॉरी रो वन, रो टू और रो थ्री। ठीक है, तो इनकी सेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो चलिए तो सीखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉलम। अगर आप कॉलम यहाँ पर 5 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5 कॉलम हमारे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर रोज करेंगे 7 या करेंगे 6, तो आप देख सकते हैं कि मेरे 6 रोज बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉलम देने वाला हूँ इसकी सेम इसकी तरह 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम सेट करूँगा। ठीक, और इनके जो बीच का डिस्टेंस हम कितना डालेंगे, हम 100 mm है, तो मैं 25 25 में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है, 100 mm हैगी। और 100 mm के अंदर हमें 4 सर्किल बनाने हैं। ठीक है, 4 तो 25 25 हो गए हमारे। तो यहाँ पे 25 डालेंगे हम। और देन आपसे पूछ रहा है कि टोटल इसकी जो लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो लंबाई है लेंथ की रेक्टेंगल की, तो वो हमारी है 100 mm। तो यहाँ पे 100 एंटर करेंगे। अब आप कॉलम की आपने सेटिंग कर दी है, तो चलिए तो अब मैं सेटिंग करते हैं हम रोज़ की। तो रोज़ में हम कितने करेंगे, हम रोज़ लेना चाहते हैं 2। जैसे ही मैंने रो 2 सेलेक्ट की है। और उनके बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है, तो मैं यहाँ पे मेरी जो बीच की दूरी है मैं 50 रखना चाहता हूँ। यहाँ पे 50 कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जो मेरी जो सर्कल से बना हुआ जो एरे है वो प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर को कवर कर लिया, इन्होंने रेक्टेंगल को कवर कर लिया। तो यही हमारा एरे कमांड होता है रेक्टेंगल का। तो और अभी मैं इस वीडियो के अंदर और भी आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ से आप क्लोज एरे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरा कितनी आसानी से एक रेक्टेंगुलर एरे मैंने आपको बना के दिखा दिया। मैं इसकी डायमेंशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, देख सकते हैं प्रॉपर है। चलिए तो मैं अब रेक्टेंगल का हम एरे करके दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे, हम यहाँ से कोई भी एक रैंडम शेप क्रिएट कर लेते हैं। और इस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप टाइप करेंगे ARR एरे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एरे का, जो कि रेक्टेंगल में बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और देन आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल एंटर एरे टाइप, तो हम करेंगे रेक्टेंगुलर। और देन आप सब देख सकते हैं कि ये हमारा एरे बन के हो चुका है। अब इस क्रॉस से क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं इनके बीच की दूरी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या करेंगे आप, इससे भी आप इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे
आप इस प्रकार से जितने चाहें उतने रेक्टेंगुलर आप बना सकते हैं, जैसे मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमें क्लिक करेंगे और सीधे यहाँ पर लाइन जिस डायरेक्शन में खींचेंगे उस डायरेक्शन में हमारे एरे बन के रेडी हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो इस एरे कमांड से मैं इस चेयर का डुप्लीकेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे चेयर को, यहाँ से लेंगे AR शॉर्ट कमांड दबाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ये एरे रेक्टेंगल वाला, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसका जो साइज़ वगैरह है मैं वो इस एरे से एडजस्टमेंट करने वाला हूँ यहाँ तक। ठीक, और आप क्या पकड़ कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इससे पकड़ के आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं इसका आप। तो मैं अलाइनमेंट इसको इस तरीके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दबा देंगे एंटर, तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ ये टेबल के की तरफ 3 कुर्सी आ चुकी हैं। तो ठीक है, अब मैं इसका करने वाला हूँ मिरर। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम मेन्यू पर, आपको जाना है होम मेन्यू पर। होम मेन्यू पर आपको दिख रहा है मिरर। ठीक है, यहाँ से मिरर लेंगे, सेंटर पॉइंट में ये दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने, और यहाँ से आप पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ नो, तो नो कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एरे कमांड का मैंने यूज़ करके ये टेबल के पहले 3 कॉपी रेडी करी और फिर इसका मैंने मिरर कमांड से यहाँ पर दोनों तरफ चेयर बना दिया मैंने। ठीक है, तो एरे कमांड में हमारा सिंपल सा फंडा सिर्फ यही था। तो चलिए तो मैं और वीडियो में आगे आपको बताता हूँ। चलिए तो मैं आपको एक कमांड के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे एक साथ 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे एक बार में 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हों। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला चेयर उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ उस टेबल के। तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पहले इन सबको ऑब्जेक्ट जो एक साथ ग्रुप है उन्हें आपको सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, वो होती है एक्स। एक्स मीन्स क्या होता है, एक्सप्लोर। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो चेयर है वो अलग अलग हो चुकी है। ठीक है, तो आपको इन्हें एक बार अनसेलेक्ट कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि इस चेयर को मैं यहाँ पर लगा सकूँ। तो कैसे लगा सकते हैं, पहले से सिलेक्ट करेंगे तो पहले हम इसे रोटेट कर लेते हैं, RO रोटेट। तो मैं मिडिल पॉइंट से लूँगा और इसे पकड़ कर कुछ ऐसा कर दूंगा और फिर इसे सिलेक्ट करूँगा, फिर दबाऊँगा M4 होता है मूव। तो यहाँ से मैं कोई एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ और इस टाइप से मैं मूव इसे कर देता हूँ। ठीक ठीक इसी प्रकार से हम इसे करते हैं। इस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे करना पड़ेगा रोटेट, RO रोटेट। मिडिल पॉइंट ये लेंगे हम कुछ इस तरीके से घुमा देंगे 90 डिग्री पे। पीछे हम क्या करेंगे, M4 मूव, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, कोई भी एक पॉइंट उठाकर कर सकें। ठीक है, कोई भी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से इन 3 ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके मैंने सेपरेट करके मूव भी करके दिखाया, इसके अंदर रोटेट भी आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से रोटेट, मूव और कॉपी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा भी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था मेरा, तो आपने ये देखा था कि मैं इस चेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो एक बार में तीनों चेयर सिलेक्ट होती हैं, और जिन्हें सेपरेट करने के लिए मैंने एक्सप्लोर कमांड का मैं बार बार यूज़ करना पड़ता था मुझे। अगर मैं एक सेटिंग कर दूं कि जो जब भी मैं जिस इस चेयर का एरे करूं तो वो ऑटोमेटिकली सेपरेट सेपरेट बनी हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक कमांड होती है, तो उसका चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से करते हैं हम। चलिए तो मैं इस चेयर का एरे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कमांड टाइप करेंगे एरे। ठीक है, और यहाँ से टाइप करेंगे रेक्टेंगल। तो आपका जो देख सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव अगर आपका ऑन रहेगा तो क्या होगा कि ये आपके जो है ग्रुप में बनेंगे। अगर आप एसोसिएटिव ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेंगे आपके वो सेपरेट सेपरेट बनेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी एरे करके दिखाया था तो मैंने वहाँ पे एसोसिएटिव ऑफ कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है वो सेपरेट सेपरेट मिलके बना है। ठीक है, चलिए तो मेरे पास एक बाउंड्री वॉल है तो उसमें मैं एरे कमांड का यूज़ करता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आपको जिस ऑब्जेक्ट का आपको एरे करना है यहाँ पर जाएंगे और एरे कमांड चुनेंगे रेक्टेंगल एरे। और यहाँ पर आपका एसोसिएटिव ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वॉल है वो ग्रुप में नहीं बनेगी। ठीक है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ एक बार, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो वॉल है ये 3 रोज में बन चुकी है। तो मैं सबसे पहले एक रो में करूँगा इसे कन्वर्ट। ठीक है, अब आपको इनकी बीच की दूरी आप या तो इस एरो से पकड़ के इस टाइप से कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप इनकी बीच की दूरी कॉलम की नहीं, रो के बीच की, कॉलम के बीच की दूरी अगर आप डालेंगे यहाँ से तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
जो मेरे कॉलम के बीच की दूरी है वो इस टाइप से हो गई है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो चलिए तो मैं अब इसका दोबारा एरे करके दिखाता हूँ। एरे यहाँ से लेंगे और यहाँ से एसोसिएटिव ऑन हमारा ऑफ है। अगर आपको ग्रुपिंग में करनी है तो आप इसे ऑन कर देंगे, और अगर ग्रुप में नहीं करना तो इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम कर देंगे हम 4 ही रहने देते हैं, रो हम कर देते हैं 1, और इनकी बीच की दूरी कैसे हम करेंगे, इस पकड़ के इस ट्रायंगल एरो को पकड़ के हम इस टाइप से पकड़ के कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से करते हैं। एसोसिएटिव अब हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सेलेक्ट करते हैं हम, अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं एरे। तो आप देख सकते हैं मेरा एसोसिएटिव ऑन है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, एक कॉलम में मैं ऐसे एक रो में कर देता हूँ, जिससे एक रो में आ गए। इसे पकड़ के मैं इस टाइप से कुछ मिला देता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस है वो कम कर देता हूँ। तो आप जब मैं एरे कमांड से बाहर आऊँगा तो आप देख सकते हैं जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो पूरा एक बार में पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है, जबकि ये मैंने एसोसिएटिव ऑफ करके करा था मैंने। ये यहाँ से जाएंगे और इसे एसोसिएटिव भी ऑन था, मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे एरे और अब एसोसिएटिव ऑफ कर देंगे। यहाँ से आप करेंगे एक कॉलम और इस एरो से पकड़ के इसकी डिस्टेंस कम करेंगे और देन यहाँ से डालें क्लोज एरे। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अब एसोसिएटिव मैंने ऑफ कर दिया था, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में नहीं बना है। ठीक है, अब अलग अलग लाइनों से मिलके बना है, ऐसा आपको शो होगा। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। चलिए, तो मैं इसमें एरे के और भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना चाहता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चेंजेस करूँगा तो बाकी ऑब्जेक्ट में अपने आप कैसे चेंजेस होगा। तो चलिए तो करते हैं। सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपको जाना है एडिट सोर्स में। आप जिसमें चेंजेस करना चाहते हैं उसे करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से दबाएंगे ओके, और देन आपका ये अगर मैं इस शेप के अंदर चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए एक सर्किल और बना देता हूँ, बैक कमांड लेते हैं हम, लाइन बना देता हूँ मैं, और यहाँ से दबाऊंगा एंटर। और कमांड से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सब सर्किल के अंदर आपका चेंजेस हो चुका है। ठीक है, अब मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। चलिए, तो मैं इसमें एरे के और भी आपको ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना चाहता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट में अगर कुछ चेंजेस करूँगा तो बाकी ऑब्जेक्ट में अपने आप कैसे चेंजेस होगा। तो चलिए तो करते हैं। सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से आपको जाना है एडिट सोर्स में। आप जिसमें चेंजेस करना चाहते हैं उसे करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से दबाएंगे ओके, और देन आपका ये अगर मैं इस शेप के अंदर चेंजेस करता हूँ, मान लीजिए एक सर्किल और बना देता हूँ, बैक कमांड लेते हैं हम, लाइन बना देता हूँ मैं, और यहाँ से दबाऊंगा एंटर। और कमांड से बाहर आने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सब सर्किल के अंदर आपका चेंजेस हो चुका है। ठीक है, अब मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। आपने अभी देखा कि जैसे मैंने वीडियो में चेंजेस किया, तो आप देख सकते हैं कि सब ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्राउन कलर की हो चुकी है एरे कमांड में यूज़ करने से। तो आपको ही देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 3D एक्टिवेट हो चुका है हमारा। तो उसे ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वायर फ्रेम में, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है 2D वायर फ्रेम। जैसे ही आप 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आपका नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं अब इस ऑब्जेक्ट के एरे में एक साथ आपको कैसे इसका रिप्लेसमेंट करूंगा। इस रेक्टेंगल से मैं इस सर्कल से रिप्लेसमेंट करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिप्लेस आइटम, इस पर क्लिक करेंगे। आपको कौन सा आइटम से रिप्लेसमेंट करना है, मुझे इससे करना है। यहाँ से करें एंटर और फिर इसका देंगे बेस पॉइंट, और बेस पॉइंट ले जाने के बाद सिलेक्ट, जिस पे भी आइटम पर आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा आराम से, देख सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल एरे वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।